मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है ताकि आप मेरा हाथ पकड़े। जब तुम्हारा पेट भरा होता ना तो तुम सेंसिबल बातें करती हो, ये बात तो है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेंसिबल बन सकूँ। मैं भी शांत तभी होता हूँ जब मेरा पेट भरा होता है। खाली पेट हमेशा बेचैन रहता हूँ। खाना तो चाहिए ही। जॉन, हाँ, स्केट, हम स्केट करते हैं ना यहाँ, प्लीज। अभी अभी तुम कह रही थी कि तुम बच्ची नहीं हो, तो फिर ये क्या है? ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? हाँ, मेरे अंदर का बच्चा ये चाहता है कि मैं स्केट करूं, और अगर आपने अपने अंदर के बच्चे को बूढ़ा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। रुको रुको रुको, मुझे पहले देखने दो। तुम्हारे कान दिखाओ जरा। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, चलो अब हम स्केट करेंगे। आ जाओ चलो। नहीं, मुझे नहीं करना। अच्छा, क्यों नहीं? मतलब तुम स्केट करना जानती नहीं हो? कौन? तुम शायद डर रही हो ना कि तुम गिर जाओगी, तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी, राइट? कौन? मैं जब छोटी थी ना तो प्लास्टिक बैग लेकर रास्ते पर स्केट किया करती थी, और उस रेस में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। रेस करके देख लो। तुम्हारे अंदर का बच्चा बोल रहा है तो तुम्हें उसके लिए घुड़सवारी तो लगेगी। हाँ, और एक बड़ा घोड़ा भी ठीक है, लगेगा। चलो दौड़ते। आ जाओ चलो, रेस हाँ, मैं लगाते हैं। दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। आराम से संभल के यार। ये रहे आपके स्केट्स। थैंक यू सो मच। तुम मुझे स्की स्लोप पर देखना चाहती थी ना, जल्दी देखोगी। पर स्केटिंग तो मेरी लाइफस्टाइल है। सनम, तुम्हारे कितने सारे रूप है, मैं ना कभी कभी समझ ही नहीं पाता, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं जिंदगी के बहुत सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। तुम रेडी हो क्या? आप रेडी है क्या? हाँ, मैं भी रेडी हूँ। तो फिर 1 मैं जा रहा 2 हूँ। 3 स्टार्ट। जान, मैं गिरने वाली हूँ। जान, मैं गिर जाऊंगी। ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। मैंने आपको पार कर लिया। आराम से आपने जानबूझकर कर रहे हो, आपने जानबूझकर किया है ना। आप मुझे खींच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया सनम। नहीं बचाया। हाँ? आप मुझे खींच रहे थे, मुझे कुछ समझ तुम नहीं बहुत आया। स्पीड में थी, तुम गिर नहीं नहीं, सकती आपको थी। पता चल गया था कि क्या आप हारने मैंने वाले तो हैं। बचाया। अगर मैं नहीं होता तो तुम पक्का गिर नहीं, जाती। आपको पता था कि आप अरे हार नहीं, जाएंगे, मैं तो बस इसीलिए तुम्हारा आप वेट मुझे कर रहा था। खींचोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं वेट कर रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हाँ, नहीं ये है। ऐसे ही हुआ था, मैंने वहाँ तुम्हें पकड़ लिया था। चलिए, आपका हो गया है गाइस, चलिए। आपने ये जानबूझकर किया है और मैं जानती हूँ। गाइस, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी। चलो, हमें चलना चाहिए। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल है। जहाँ देखो वहाँ ब्यूटी है ना, मजा आ रहा है। हाँ, सच में कितनी शांति है यहाँ। ऐसा लग रहा है हम सब यहाँ जम गए हैं। ये स्नो कितनी खूबसूरत है। और चॉकलेट लोगी? ओह, इस पर तो क्रीम भी है। आपको पता है, जब मैं बच्ची थी तो स्नो पर मोलासेस डालकर बहुत खाया करती थी, और वो जो है उसका नाम याद नहीं, लेकिन वैसी चीजें आजकल नहीं मिलती, और बर्फ भी काफी खराब हो चुकी है। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स पर क्रीम लगा है। ओह, लेकिन आपके होठों पर क्रीम नहीं लगी है। बचने दो, छोड़ो।
ओह हाँ, कुछ अरे इम्पोर्टेंट जाने बात दो, हो कोई सकती बात है। नहीं। जवाब दीजिए उसे, जवाब Really? दीजिए, दीजिए। कहा ना, अच्छा उठाइए, ओके उठाइए। ठीक है। पोलन, मुझे ये मजाक पसंद आया। मैं आंसर करता हूँ ताकि फिर से कॉल ना करें। हाँ, दीजिए उसे जवाब। सनम, तुम बस सपने देखती रहो, बस सपने हाँ, देखती बोलो। रहो तुम। ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। उसे जवाब देना इम्पोर्टेंट है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा था ना पोलन कि मैं ठीक हूँ। जान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं फिक्र कैसे ना करूं? तुम कितने क्रेजी हो। सबके सामने सनीम को उठाकर लेकर चले गए और सब कह रहे हैं कि तुमने उसे किडनैप किया है। क्या कर रहे हो जान? ये क्या हो रहा है? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो कि फिक्र ना करूं। मैं ठीक हूँ पोलन। हेलो ईद। हेलो, हाँ ईद। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, बोलो ना। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ हाँ ठीक है। मैं समझ रही हूँ जान, लेकिन ये जो तुम्हारा बर्ताव था ये सच में बहुत अजीब था। सबने देखा, तुम कैफे गए, तुमने उससे वहाँ पर बात की, ये समझ में आता। लेकिन जान, किडनैप, सब कह रहे हैं कि तुमने किडनैप किया है उसे। जान, क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। अच्छा ये बताओ, अब क्या इस बारे में हमें और बात करनी है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने एमरे को बताया था कि हम ठीक है और कुछ पूछना है क्या? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम वापस कब आ रहे हो? वो क्योंकि तुम बुक के लिए फोटोज लाने वाले थे, ये याद है ना? मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर तुम्हारी बुक पर काम करेंगे हम। जान, तुम कह रहे हो कि फिक्र मत करो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे, हमें बैल्कन्स भी जाना है। सुनो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं वैसे भी टनल के अंदर जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ जान, जान, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उसने मेरा फोन काट दिया। कितना अजीब इंसान है। I'm सॉरी, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है और मैं ठीक हूँ यहाँ पर। सनम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें याद है हमने एक राइटर के बारे में बात की थी? मैंने उनसे कहा था कि हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम उनके साथ काम करेंगे। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। है ना खुश खबर? वो इजमेर के बुक फेयर में ज्वाइन करेंगी। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो मैंने कहा कि हम ही जाकर उसे मिलके आते हैं। और उन्होंने बात मान ली है। मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। श्योर, मैं आऊंगी कल शाम को इजमेर। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी। ओके, सी यू सून। सी यू। क्या चल रहा है इसका? क्यों कॉल किया था इसने? एक राइटर है जो मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम है बुकेट एर्डन, और इजमिर के एक फंक्शन में वो लोग मिलने वाले हैं। उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया है और शायद वो हमारे साथ काम करेंगे। तो वहाँ तुम दोनों साथ में रहोगे? हाँ, ईद एक पब्लिशर की तरह चलेगा और मैं उसके असिस्टेंट बनकर जाऊंगी। कितनी अच्छी बात है ना। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो क्या कहा उसने? मतलब पोलन ने क्या कहा? क्या वो आपके बारे में फिक्रमंद थी? क्या इस्तांबुल में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। गुड। आपको बुक फेयर में आने में क्यों इंटरेस्ट आने लगा? ईद ने कॉल किया इसीलिए? मैंने आपसे पूछा कि आपने पोलन से क्या बात की? बोलिए, पूछा मैंने आपसे एक बार भी अरे तो पूछा? तुम पूछो ना, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने हमेशा दिया है। मैंने सिर्फ उसका कॉल आंसर किया। अगर नहीं करता तो वो बार बार कॉल करती और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने आंसर किया। मैंने बस शॉर्ट में कॉन्वर्सेशन निपटा दी और फिर मैं वापस आ गया। हाँ, उसने तो ये कर भी दिया है ना, और आपने उसे तुरंत जवाब भी दे दिया। उसने आपको बताया होगा कि उसे आपकी फिक्र हुई होगी, और वैसे ही कुछ लोग मेरी भी फिक्र करते हैं, तो उन्हें मैंने जवाब दे दिया। तुम तो ऐसी उसमें मैंने हरकत गलत करती क्या हो जिससे किया? मैं अपसेट हो जाता हूँ। नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली हूँ, इस बात ने आपको अपसेट कर दिया है। हाँ, तो फिर नहीं जाओ जाऊंगी। ना। अरे मैं यही तुम ठीक हूँ। प्लीज बैठ के शांति से बात कर सकती हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, तुमने अपनी बेवकूफी से उस जॉब को छोड़ी और अब एक ऐसी कंपनी में हो जिस फील्ड के बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। उसके ऊपर से तुम इजमेर भी जा रही हो। क्या दिमाग मैं खराब हो दूसरे गया? शहर में जा रही हूँ, विदेश में नहीं। और आप तो पोलन के साथ बालकास जा रहे हैं ना? जाइए ना, जहान्नुम में चले जाइए, मुझे क्या करना है? बस बेवकूफियों भरी बातें करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ हाँ, मुझे पता है, समझे। अब फोन उठाओ, बोलो। एमरे का कॉल है, उठा क्या लूं? कहा? हाँ ब्रो, बोलो। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, मॉम हॉस्पिटल में है। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट करने को कह रहे हैं। सच में?
कुछ सीरियस है? I mean, कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्या? हाँ? क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रही थी कि वो ठीक है, पर उनकी आवाज बड़ी अजीब सी लगी मुझे। डॉक्टर्स को नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन कुछ सीरियस हो सकता है ऐसा उन्होंने बोला है। मैंने सोचा तुम्हें भी पता होना चाहिए। घर आ जाओ भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? पोलन का था क्या? उसने आपसे बात वो की? मेरी मॉम बीमार है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे जाकर उनको देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है। मैं अपना सामान लाती हूँ, मैं आती हूँ। चलो चलो। वैसे उनको क्या हुआ होगा? वो उनकी एज हो गई है ना, तो थोड़ा ये सब चलता रहता है। तुम दोनों ने अभी तक ये ठीक क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो माफी तक नहीं मांगी मुझसे। सनेम, ये तो बिल्कुल तय है कि तुम जान से प्यार करती हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माफी को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। ऐसा होता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये कैसा प्यार है? वो मुझे आलू की बोरी की तरह उठा कर ले गया। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था देखने के लिए। हाँ, कुछ लोग अपना प्यार अलग तरीके से जाहिर करते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ, बहुत ही अलग है ये। तुम्हें सुनकर हंसी आ रही है? यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी कॉल नहीं कर पाई। वो पूरा जंगली आदमी है, पूरा का पूरा जंगली। तुम्हें तो सनीम, मेरी फिक्र अगर होनी इमरी ने चाहिए। मुझे कॉल करके बताया नहीं होता तो मेरा दिमाग घूम जाता। बहुत बुरा हुआ। अगर उन्होंने माफी मांगी होती तो पता नहीं मैं क्या कर जाती। वैसे मॉम ने क्या कहा? नहीं, मैंने सब सॉल्व कर लिया था। सनम, तुम आ गई? हाँ, मैं बस अभी अभी आई हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओह, Thank आज you so तो मुझे much. बहुत सारा काम है। शिव, माफ करना, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए। अरे सनम, नहीं नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? जान को माफी मांगनी चाहिए। मैंने देखा था उसने तुम्हें जबरदस्ती बिठाया था गाड़ी में। तुम्हें कहीं चोट लग जाती तो? नहीं, मैं ठीक हूँ। जान मुझे कभी हार्म नहीं कर सकता। तुम अभी भी ये कह रही हो तो मुझे उसे जानना होगा। और तुम पुलिस के पास जाने वाली हो। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब उन्होंने जो भी किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन यही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो मुझे सॉल्व करनी है, और मैं इस बात पे श्योर हूँ कि जान मुझे कभी हार्म नहीं करेंगे। ओके मैं जरा काम कर लेती हूँ, लेट हो रही हूँ। ओके, सी यू लेटर। थैंक्स। नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम इसमें देखो ना जरा, ये बिल्कुल इरिलेटेबल है। ओह, सॉरी। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसी अरेंजमेंट की है जिससे कि टेक्स्ट और विजुअल्स के लिए एक अच्छी हार्मनी हो। हाँ, यही तो हमने किया है ना। जितना आप कर सकते थे उतना। अगर हम कलर और फॉन्ट पर अग्री हो जाएं तो हम शुरू कर सकते हैं। ये सही रहेगा। मुझे ओके लग रहा है। थैंक यू सो मच डेरन। थैंक यू सो मच। पोलन, तुम्हें क्या लग रहा है इसके बारे में? हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद आया। एक्चुअली कल मैंने और जान ने इस पर बात कर ली थी साथ में। साथ में? सनम, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा कि साथ में। पोलन, मैंने भी ईद के साथ बात की, मतलब हमने भी इस बारे में बात की। हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चला, हमने बहुत बात की। हाँ, मैंने ईद के साथ बहुत बात की थी। लंबी हाँ। कॉन्वर्सेशन? तो अब लंबी कॉन्वर्सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक बार रिवाइज करके प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। एक बार वो हो जाए तो हम इसे प्रिंटिंग हाउस में भेज सकते हैं। मुझे भी लगता है कि ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। सुपर्ब। मुझे तो बहुत पसंद आया। हाउ नाइस, सबको ये पसंद आया। वंडरफुल। चलो अब हम इसको प्रिंट करके काम खत्म करते हैं। मिस्टर जान, एडिटर का इस बारे में क्या कहना है? हो सकता है कि हमारे राइटर ने बुक में कंटेंट तो लिख दिया है, लेकिन एडिटर का क्या? राइटर तो हर बात को चंद्र नजरिए से देखता है। एग्जैजरेशन। एक एडिटर बुक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। I just remind you this. ऑफ कोर्स, मुझे भी खुशी होगी अगर एक एडिटर की राय आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगी बातें। यस डियर एडिटर। आप सबकी परमिशन हो तो हमें हमारे डिशेस के नाम चेंज करने होंगे। हम उनके साथ थोड़ा सा प्ले करके उनके नाम चेंज करेंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके बालकांस जाने से पहले करेंगे, ओके? नहीं, आप नहीं जा रहे क्या? बालकांस नहीं जा रहे आप? तो हम क्या, जैसे कि ये है, इसकी जगह हम कोई और नाम लिख लेंगे, जैसे कि क्यूरियोसिटी रहेगी कि लोगों को कि क्या होने वाला है। थोड़ा मजा आएगा, क्या कहते हैं आप? लेकिन ये सब आपके बालकांस जाने के पहले करेंगे, ओके? नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। उसमें क्या है?
आप बाद में बालकांस चले जाना। नहीं सीरियसली, नाम बदलना मेरे लिए एकदम नॉनसेंस बात है। मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ेगा, लोग बिना पढ़े इस बुक को रख देंगे। हाँ सनीम, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ सनम, कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। सनम ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा, क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? अब इसे देखो, मेरे कहने का मतलब है कि हम सारे नाम चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ नाम चेंज करेंगे, कुछ नाम जो काफी बोरिंग है। और एक एडिटर की हैसियत से मैं ये कहूंगी कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ वेडिंग में सर्व किया जाते हैं। और अचानक से मुझे ये याद आया कि आपकी वेडिंग में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा ना हो इसलिए कह रही हूँ कि हाँ बिल्कुल, फ्री एसोसिएशन। Someone is informed. वेरी I मच। like it. Very good. हमारा माइंड कुछ ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है। राइट। मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। मिस्टर जान, क्या हुआ? अभी से थक गए आप? ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, अच्छा, इसका कवर फोटो कहाँ है? हम इसे भूल नहीं सकते कि आज हमें इस पर भी बात करनी है। ओके, ओह क्या बात है सनम, क्या बात है। हाँ तुम सही हो मिस एडिटर, हम लोग तो उस बारे में भूल ही गए थे। हाँ, हम एक बुक डिजाइन करने बैठे हैं और उसी के लिए आए हैं। और क्या हुआ, हमारे पास अगर कवर फोटो नहीं है तो? नहीं, हमारे पास कोई भी कवर फोटो नहीं है अभी तक। एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है भला? नहीं है। कवर फोटो था ना मुझे उसमें। तो कोई दिखाई नहीं दिया कवर हाँ, फोटो। हमने करके रखा था सनम, ये रहा, देखो वेरी इसे। बैड। आई एम सॉरी। और ये रहे इसके वेरिएशन भी वाइड एंगल के साथ है। हमारा फेवरेट ये वाला है, मैं इसे भी तुम्हें दिखाने ही वाली थी। हाँ, ये रहा। तो बताओ इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा, कैसा है? वेरी नाइस, परफेक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स? क्या है? ये तो सारा का सारा जंक है और काफी गंदा भी है। आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा, सॉरी, गंदा था। अरे इसे फेंको तो ये मत। क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी विलेज example- की शादी से लाया गया होगा। मुझे अच्छा नहीं तुम्हें लगा, ये पसंद नहीं इसीलिए आया? मैंने हटा दिया, सॉरी। बहुत बुरा, बहुत बुरा। अब ये भी बहुत बुरा है। सॉरी सॉरी, तुम तो सब कुछ फेंक रही हो। सॉरी, मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने Italian फेंक दिया। dishes। सॉरी, ये तो बहुत बहुत डार्क। वो भी एक बार देख लो, क्योंकि सही बताऊं तो मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। एक तो समझ में आया। एवरेज। मुझे लगता है कि ये हो सकता है, क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे भी यही पसंद आया। जरा एक मिनट दिखाना मुझे सबको वापस। पसंद है सनम, हम बस कर सकते हैं अब। मुझे लगता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है सनम, ना? हमने जो कुछ किया है वो सब यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसे अप्रूव करती हूँ, ये चलेगा। सुपर, ठीक है। अब हम कम से कम सांस तो ले पाएंगे। इतने में की समझ में आया, थक गई मैं तो। ठीक है, तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए। बिल्कुल चलेगी। हाँ, कॉफी की तो बहुत ज्यादा चलो तो जरूरत फिर। है। है ना मिस एडिटर, हम कॉफी तो डिजर्व करते हैं, क्यों है ना? सनम, तुम भी चलो। मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ आपको। तुमसे डील करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आपसे ही सीखा है मिस डेरन। तुम्हें पता है? शुक्रिया, आज मैं फुटबॉल मैच देखने वाला हूँ। मैंने शुक्रिया इस ग्रिल के लिए कहा था मिस मेयोकेबे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी भूख मर गई थी, मेरे खाने की चाह मिट गई थी। ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है मिस्टर निहाल, तुमने खुद से जीता है। तो अगर ऐसा करना है तो एक काम करो, ग्लास और प्लेट को ना अपने हाथों से धो लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नौकर नहीं हूँ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुजफ्फर को बुला लो, वो धो देगा। थैंक गॉड मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ मेयोकेबे, मैं करता हूँ, डोंट वरी। हमारे कस्टमर बिल्कुल मुजफ्फर जैसे होते तो तुम्हें पता चलता कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। मुजफ्फर अगर मेरी शॉप पे नहीं आया ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, और उस आयसुन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं आएगा वो तुम्हारे यहाँ, क्या वो करोगी? आएगा। नहीं आएगा। कहा ना वो आएगा। बोल दिया ना, नहीं उसे आएगा। आना पड़ेगा। जाओ 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 जाओ, अपने वो काम आएगा। करो। थैंक यू डैड। लोग मुजफ्फर के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? उसने कुछ किया है क्या? मुझे फिर से पेट में तकलीफ हो रही है तुम्हारे डैड की वजह से। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? पूरे डिनर में कुछ नहीं बोली? हाँ, उस्मान के साथ कुछ हुआ है? बताओ क्या हुआ है? चुप क्यों बैठी हो, बताओ मुझे। नहीं मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं तो वो क्या कह सकता है मुझसे? हो सकता है उसने कहा हो कि उसने शादी का इरादा बदल दिया है और तुम डर के मारे मुझे कुछ बताना नहीं चाहती हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है मॉम, सब बिल्कुल ठीक है, चिंता मत कीजिए।
और तुम्हें क्या हुआ है सनम? कुछ भी तो नहीं। मुझे पता है कुछ तो गलत हो रहा है, पर मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगी। कुछ भी तो नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं जानती हूँ? हाँ, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें नया जॉब पसंद नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा ऑफिस सबको मिले। हाँ, सच कह रही हो। क्या बॉस के साथ कोई अनबन हो गई है? मुझे बताओ। नहीं, मेरा बॉस तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, तो फिर दोस्तों के साथ, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर एजेंसी के लोगों के साथ कोई मनमुटाव हो गया होगा। तो अगर ऐसा है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मैं अपनी इमोशनल और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग रखती हूँ। अयहान को मैरिज प्रपोजल मिला है, हो सकता है कि इस वजह से मैं उसको मिलकर आऊँ, चाय पीते पीते बात करेंगे। मैं मेरे लिए एक अच्छा होगा ये सेकंड, सब। इसका मतलब कल रात तुम घर पर नहीं थी, तो फिर तुम कहाँ पर थी? हाँ, तुम कल रात ही तो वहाँ पर थी। कल रात को तुम वहीं पर रुकी थी ना? और तुम हर रात उसके पास क्यों जाती हो, बताओ जरा मुझे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, वो चाय 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 की क्या बात हो रही है? मुझे बताओ, मुझे जानना है। अरे कोई दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। जाओ जाके देखो, शायद तुम्हारा दोस्त है। जाओ जाओ देखो। हाँ, मैं आ रही हूँ। कल रात की तरह हम चाय पियेंगे। हाँ, तुम्हारी दोस्त है, जाओ देखो। ये चाय पार्टी क्या है, मुझे समझ में नहीं आता।